बदायूं में दर्दनाक हादसा, पिकअप की टक्कर के बाद कार में लगी आग, चालक जिंदा जला, दरोगा सिपाही भी झुलसे। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक पिकअप की टक्कर के बाद इको में आग लग गई। इस हादसे में चालक जिंदा जल गया। हादसा कादर चौक उझानी रोड पर पेट्रोल पंप के समीप हुआ। मस्जिद मामले के बादी के बेटे पर हमला, 4 लोगों ने की पिटाई, केस वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी। बदायूं में नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद विवाद में एक नया मोड़ आया है। मामले के बादी मुकेश पटेल के बेटे अनुराग पर शनिवार सुबह 4 लोगों ने हमला कर दिया। घटना गिंदो देवी कॉलेज के पास की है, जहां अनुराग अपने क्लास टीचर से मिलने जा रहा था। खबर बदायूं से, प्रधानाध्यापिका ने हाथ में मारा डंडा, पैंट में निकल गई सांच। उझानी कोतवाली क्षेत्र के धौरेरा गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत डीएम एवं बीएसए से की गई है। अभिभावक का आरोप है कि शौच की अनुमति मांगने पर प्रधानाध्यापिका ने कक्षा 1 के छात्र के हाथ पर डंडा मारा। डर के कारण छात्र की शौच पैंट में निकल गई। छात्रा के पिता ने आरोपी प्रधानाध्यापिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। खबर बदायूं से, चकबंदी के विरोध में ग्रामीणों का तहसील में प्रदर्शन। गांव बैठा गोसाई के ग्रामीणों ने चकबंदी न कराए जाने की मांग को लेकर तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने डीएम को ज्ञापन सौंपकर चकबंदी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। तहसील के नवनिर्मित द्वार का डीएम ने किया उद्घाटन। डीएम निधि श्रीवास्तव और एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने तहसील के नए द्वार का उद्घाटन किया। यह द्वार भीषण आंधी तूफान में टूट गया था। खबर बदायूं से, रुपए जेवर लेकर युवती हुई फरार। सहसवान कोतवाली इलाके के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने बेटी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने बताया कि उनकी बेटी 21 जनवरी को घर से खेत पर चाय देने के लिए घर से गई थी, लेकिन वह खेत पर नहीं पहुंची। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी घर में रखे 25,000 रुपए व जेवर भी अपने साथ ले गई है। खबर बदायूं से, शौक पूरा करने के लिए 4 छात्र बने लुटेरे, 2 गिरफ्तार। अलापुर 16 जनवरी की रात सिविल लाइंस और अलापुर में हुई लूट की घटनाएं किसी बदमाशों के गिरोह ने नहीं, बल्कि 4 छात्रों ने अपने शौक पूरे करने के लिए की थी। पुलिस ने लूट के आरोपी 2 छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फरार 2 आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। खबर बदायूं से, बसंत पंचमी का मेला आज से। क्षेत्र के ग्राम खुशहालपुर में हर वर्ष की भांति बसंत पंचमी का मेला 2 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेगा। मेले का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा से होगा। बजट 2025, रुपए 12 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं। चुनाव वाली दिल्ली में ऐसे 40 लाख करदाता। 77 मिनट के भाषण में 9 बार बिहार। दिल्ली की आबादी 3 करोड़ 38 लाख है। इनमें से 40 लाख लोग टैक्स भरते हैं। दिल्ली में 1.55 करोड़ कुल वोटर हैं। पिछले साल अक्टूबर में केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली वाले 1.78 लाख करोड़ इनकम टैक्स देते हैं। नए स्लैब से यहाँ की 67% मिडिल क्लास आबादी प्रभावित होगी। सीतारमण ने 77 मिनट के भाषण में 9 बार बिहार का जिक्र कर राज्य के लिए मखाना बोर्ड बनाने समेत कई घोषणाएं की। राज्य में साल के आखिर में चुनाव होने हैं। वे बजट भाषण के लिए राज्य की प्रसिद्ध मधुबनी साड़ी पहनकर पहुंची थी। बजट में सीतारमण ने इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल और एलईडी सस्ते होने का रास्ता खोला। कैंसर और कुछ जरूरी दवाओं के दाम भी कम होने का ऐलान किया। खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, भगदड़ हुई कैसे। महाकुंभ में हादसे वाली जगह पहुंचे सीएम योगी, अफसरों से किया सवाल। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में हुई भगदड़ की जानकारी लेने के लिए सीएम योगी शनिवार को संगम पहुंचे। घटना स्थल पर करीब 1 घंटे तक रुककर सीएम योगी ने अफसरों से सवाल जवाब किए। खबर राजस्थान से, राजस्थान का नाम तक नहीं लिया। बजट पर गरजे अशोक गहलोत, बोले पेट्रोल डीजल पर भी नहीं दी कोई राहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में आम बजट पेश किया, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली और बिहार चुनाव को मद्देनजर करते हुए घोषणाएं ज्यादा की गई, जो देश पर कर्ज का बोझ बढ़ाने वाली साबित होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 2022 तक देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के वादे का जिक्र क्यों नहीं करती है। खबर खेल जगत से, जीत के साथ सीरीज खत्म करना चाहेगी भारतीय टीम। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज अब समाप्त होने वाली है। भारतीय टीम पहले ही इस सीरीज को जीत चुकी है। ऐसे में सूर्य कुमार यादव जहां आखिरी T20 मैच जीतना चाहेंगे, वहीं जोस बटलर की कोशिश सीरीज 3-2 पर समाप्त करने पर होगी।
समाचार व्यापार IRFC RVNL IRCON के शेयर 10% तक लुढ़के। बजट में ऐसा क्या है जो क्रैश हो गए रेलवे शेयर? सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रेलवे को 2.52 लाख करोड़ रुपए के बजट आवंटन को मंजूरी दी है। यह 2024-25 में आवंटित की गई राशि के लगभग बराबर है। रेलवे के लिए आवंटन में बदलाव नहीं होने से इन निवेशकों के भरोसे को झटका लगा है।